अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आप देख रहे हैं फातिमा लेंस 360। ये देखें, आज लाहौर में इतनी बारिश हुई है, ये जहाँ तक आपको ये पत्ते नज़र आ रहे हैं ना कैमरे में, यहाँ तक पानी खड़ा हुआ था हमारे घर के बाहर। और अभी जो है वो पानी कम होना शुरू हुआ है और अभी 2 बज रहे हैं और सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश और शुक्र है अल्लाह का कि मौसम बहुत अच्छा हुआ था। आज ना बारिश सुबह से इतनी ज़्यादा हो रही थी, मेरे हस्बैंड ने रूम की विंडो खोल दी और डोर भी ओपन कर दिया, तो इतनी अच्छी हवा आ रही थी रूम में कि उठने का दिल ही नहीं कर रहा था। मैं 10:30 बजे उठी, मैंने देखा कि मेरी हेल्पर नहीं आई भी। मैं फिर सो के मैंने कहा चलो मैं भी उठती हूँ थोड़ी देर में। फिर मुझे उठते उठते थोड़ा टाइम ही लग गया, नहीं पता चला, बहुत अच्छी नींद आ रही थी। तो फिर बस उठ के मैंने देखा, मुझे रियलाइज़ हुआ कि आज तो ना मेरी हेल्पर आई है और ना ही सैलून की वर्कर आई है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ना थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर किया कि मैंने मेंटली कि मैंने ही सारा काम करना है आज, तो बस फिर उठते हैं, शुरू करते हैं। फिर मैं किचन में गई हूँ, सबसे पहले मैंने पानी की बॉटल्स भर के रखी फ्रिज में कि नाश्ते के साथ पानी ठंडा मिल जाए पीने को। उसके बाद अभी मैंने सोचा थोड़े से बर्तन है, बस 2-3 प्लेट्स ही पड़ी थी, वो वॉश कर ली। तो जैसे ही मैंने वॉश करनी शुरू की, साथ ही गेट की बेल बजी और मेरी हेल्पर आ गई। तो फिर उसने मुझे बताया कि मैं 2-3 दफ़ा आई हूँ, मतलब गली तक ही हो के मैं वापस हो गई थी कि बहुत ज़्यादा बारिश थी, पानी बहुत खड़ा था। तो अब बारिश कम हुई है तो इसलिए मैंने कहा मैं चलती हूँ। बस फिर मैंने नाश्ता बनाना शुरू किया। मैंने उससे पूछा कि ब्रेकफास्ट करोगी, तो कहती है हाँ बच्ची सुबह का किया हुआ। मैं कहा चलो मैं बनाती हूँ। तो फिर हम सब इकट्ठे बैठ के नाश्ता करते हैं। फिर बस मैंने, बड़ा बेटा मेरा सो रहा था, छोटा उठ गया हुआ था। मैंने हस्बैंड का अपना और उसका नाश्ता बनाया, हेल्पर का बनाया, इतने में बड़ा बेटा भी उठ गया। फिर बस हम सब ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद जो है वो, पहले मैंने सोचा मैं कढ़ी बना लूँ या पकौड़े बना लूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं, कढ़ी ना इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में बनाऊँगी, क्योंकि वो कढ़ी मैं हमेशा जब भी बनाती हूँ ना मैं काफ़ी देर पकाती हूँ उसे। तो मैंने कहा इतनी जल्दी तो बनेगी नहीं, फिर मैं आज ना चिकन कढ़ाई बना लेती हूँ या पुलाव बना लेती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा पुलाव बना लो, बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। तो बस फिर मैंने अभी दोपहर में भी मैं थोड़ी बिज़ी हो गई थी किसी काम में। फिर जैसे ही फ्री हुई शाम में, तो मैंने जल्दी जल्दी ना, बस पहले मेरा प्लान था डायरेक्ट मसाला बना के ना चिकन भून के तो मैं पुलाव बना लूँगी। लेकिन फिर मेरा मूड हुआ कि नहीं, यखनी निकाल के ज़रा ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है और टाइम भी शॉर्ट था। मैंने कहा जितना टाइम चिकन ने कुक होने के लिए लेना है तो उतनी ही देर में जो है ना वो प्रेशर में ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। फिर बस मैंने यहाँ जल्दी से यखनी चढ़ाई और जैसे ही यखनी रेडी हुई है तो साथ ही मैंने दूसरी तरफ जो है वो मसाला चढ़ा दिया उसका। आज मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि थोड़ा स्पाइसी सा बनाओ, मज़ेदार सा। तो बस फिर मैंने सारे इधर साबुत गरम मसाले डाले हैं, हरी इलायची, ज़ीरा, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और तेज़पात, और साथ ही ऊपर प्याज डाल दिया। अब चिकन यहाँ पे फुल कुकड हो गया हुआ था, तो मैंने इसे बहुत हल्के हाथ से हल्का सा भूनना था। अगर चिकन कच्चा होता तो उस टाइम फिर मैं प्याज और लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ चिकन डाल के उसकी भुनाई करती है अच्छे से। लेकिन यहाँ भी चूँकि चिकन जो है वो बिल्कुल कुक था, तो फिर मैंने प्याज के बाद थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला और उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए और सारे स्पाइसेस डाल के मसाला अच्छे से थोड़ा भून लिया। फिर उसके बाद मैंने चिकन को बहुत सॉफ्टली हल्के हाथ से मैंने थोड़ी सी चिकन की भुनाई की और उसके बाद जो है वो मैंने इसमें यखनी डाल के उसे उबाला आने रख दिया। ये वाला पुलाव जो है ना, बिलीव मी, ये इतना टेस्टी बनता है, मुझे बिरयानी से ज़्यादा ये पुलाव पसंद है। और मेरी मामा भी, अल्लाह बख्शे उन्हें, वो बहुत अच्छा पुलाव बनाती थी इसी तरह का। मेरी फरमाइश पे जब भी मेरा दिल करता था मैं उनसे कहती थी कि आप मेरे लिए वाला पुलाव बनाया। और मैं 2-3 दफ़ा जो है ना वो, वैसे ही मुझे राइस बहुत पसंद है, तो मैं जैसे रात में बना तो फिर मैंने दोपहर में भी गर्म करके खाना, और इस तरह मुझे बहुत पसंद है ये पुलाव। तो बस फिर मैं आज साथ साथ उनको भी याद कर रही थी बनाते हुए। तो बस यहाँ पे मैंने मसाला थोड़ा सा मैशर से मैश करके और चिकन हल्के हाथ से बस हल्की सी इसकी भुनाई करूँगी, और उसके बाद बस मैं यखनी डाल के जैसे ही उबाला आता है तो मैं राइस डाल देती हूँ। तो पुलाव के ना सबके अलग अलग तरीके हैं, हर कोई अपने तरीके से पुलाव बनाता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, कुछ लोग सिर्फ यखनी पुलाव बनाते हैं, मैं वो भी बनाती हूँ। यखनी पुलाव ना बेसिकली मेरे घर तब बनता है जब कोई अल्लाह ताला रहम करें, किसी कोई फ्लू हुआ होता है किसी को, या गला ख़राब है या थोड़ी तबीयत डाउन है, तो उस टाइम ज़्यादा मोस्टली यखनी पुलाव बनता है, क्योंकि वो बिल्कुल फीका होता है तो वो ज़रा गले को भी थोड़ी टकोर हो जाती है, खाया भी जाता है, और यखनी भी उसकी थोड़ी हम पी लेते हैं, बच्चों को पिला देते हैं। तो वैसे यखनी पुलाव पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, तो मैं बहुत कम बनाती हूँ।
तो मैं पुलाव इसी तरह बनाती हूँ, या तो अगर कभी टाइम कम हो या ना मूड हो डबल डबल करने का, तो फिर मैं डायरेक्ट उसमें मसाले प्याज टमाटर के मसाले में चिकन भून के चावल डाल देती हूँ। और अगर कभी बहुत मूड हो रहा हो तो फिर इस तरह बनाती हूँ, तो ये भी बहुत मज़े का बनता है। अभी बस मेरे स्टार्ट के व्लॉग्स हैं, तो अक्सर ना मुझे बीच बीच में कुछ चीज़ें भूल जाती हैं। मैं 2-3 दिन हो गई हूँ मैं पिक्चर ही लेना भूल जाती हूँ थंबनेल के लिए, तो फिर मैं वीडियो में से पिक्चर निकाल के लगा रही हूँ थंबनेल पे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छी पिक्चर नहीं होती उस पर। तो बस आहिस्ता आहिस्ता इंसान हर चीज़ के लिए यूज़ टू हो जाता है। तो बस फिर इसके बाद हमने बच्चों के लिए मैंने प्लेन योगर्ट रखा था, क्योंकि थोड़ा स्पाइसी था पुलाव, तो मुझे था कि ना वो बच्चे खाएं ना, इसलिए फिर मैंने उनके लिए प्लेन योगर्ट रखा था। और बस फिर जब जैसे ही चावल दम से उतारे, तो मेरे हस्बैंड को भी इतनी भूख लग रही थी, वो भी 2-3 दफ़ा पूछ चुके थे कि खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, कब रेडी होगा। तो बस फिर जल्दी जल्दी ना मैंने ये देख यहाँ पे मेरी हेल्पर जा चुकी थी, तो बड़ी मुश्किल से मैंने दम पे एक हाथ से मतलब किया। तो बस जैसे ही दम से रेडी हुए, फिर मैंने सबसे पहले हस्बैंड को खाना सर्व किया, फिर मैं बच्चों के लिए निकाले राइस, उनको खिलाया, साथ साथ